बच्चों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वर्कशीट है बेटा 13 जनवरी और 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। देखिए, पिछली 5-6 वर्कशीट्स में हमने एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस करे थे, मतलब समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो अब ये नया टॉपिक शुरू हो गया और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा कैलकुलेटिव टॉपिक है बेटा ये, है ना। इसमें पहली बात तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूलाज जो है, ठीक। तो अब मैं आपको पहले कौन कौन सी फिगर देखनी है वो देख के मैं बताता हूँ आपको। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले जैसे इसने दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस। देखिए बेटा, कंटिन्यूटी को सरफेस वॉल्यूम कहते हैं, जबकि सरफेस एरिया जो होता है किसको, किसी सरफेस को, मतलब जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है, 2 साइड्स होती हैं, उसको कहते हैं सरफेस एरिया, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और लेटरल और कर्व देखिए, कर्व मतलब राउंड शेप में, जो लेटरल जो सीधा सीधा होता है, जैसे ये है, ये लेटरल कहलाता है, और ये इसमें जो बनेगा इसमें कर्व बनेगा, जो गोल होगा तो उसको कर्व सरफेस बोलते हैं, अदरवाइज लेटरल होता है वो, ठीक है। अदरवाइज दिस इज लेटरल, व्हाट इट। तो अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कंटिन्यूटी होती है बेटा, और वॉल्यूम में हमेशा 3 होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 3 डायमेंशनल मेजरमेंट होती है वॉल्यूम, जबकि सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल होता है। अब जैसे बताई रखा है, ये पेपर है, रेपिंग पेपर है, इसकी 2 ही डायमेंशन होती हैं वो। और पेंटिंग वॉल कोई है तो वॉल की भी 2 ही डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ है एक। और कवरिंग द बाउल विद द लिड, और बाउल के ऊपर कोई लिड रखना उसको भी क्या कहते हैं, ठीक है, वो भी वही है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये हमने ये फिगर पढ़नी है इसमें। देखिए ये इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। पहले तो ये पूछ रहा है, ये आप इनके आंसर बता दीजिए। डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पिक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जहाँ कंटिन्यूटी आए, जहाँ स्टोरिंग पावर आए, जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो कोई चीज़, किसी भी चीज़ को, तो वो वॉल्यूम होता है बेटा। पहले देखिए ए क्या है आपका, आप बताएंगे, वॉल्यूम है ये तख्ती स्लेट रखी हुई है, ये सरफेस एरिया होगा। ये वॉल है, ये भी सरफेस एरिया है। और इसमें भी ये जो इसके ऊपर टेबल के ऊपर रैपर बिखा है, ये भी एक सरफेस है बेटा। ट्रक इसका वॉल्यूम होगा, और ये वेल है, इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें भी वाटर कंटिन्यूटी है। तो अच्छा, उसके बाद कहता है, यहाँ आइए आप देखिए, ये फिगर्स आपको दे रखी हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, क्यूबॉइड। देखो बेटा, एक कमरे को क्यूबॉइड कहते हैं अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें अलग अलग हों तो। समझिएगा, ये क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होंगी। क्यूब होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक जैसी है। तो इसका फॉर्मूलाज आपको याद कर लेना। ये दे रखा, लिखा LBS, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें है 2HL+B। लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे इसको क्यूबॉइड में, क्योंकि गोल नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया में होता है बेटा 2H, 2 इंटू LH+BH+LB। फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा। क्यूब में देखिए A², 4A² और 6A², ए क्यूब, सॉरी, ए लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक एक ए होता है, इसमें सेम होती है। सिलेंडर का बेटा इसमें वॉल्यूम होता है πr²H, 2πr इसका सरफेस है, और ये फॉर्मूलाज आप अलग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद राइट सर्कुलर कौन, देखिए ये जैसे सॉफ्टी होती है उसकी तरह होता है ये। तो इसमें 1/3 πr²H, πrl, इसका एल जो है स्लांट हाइट होती है, मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। और कर्व सरफेस एरिया का πrl+r। और ये स्फीयर है बेटा, इसका 4/3 πr³ वॉल्यूम होता है। इसमें लेटरल सरफेस होता ही नहीं है, इसने गलत लिखा हुआ है ये। और टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। देखिए मैं मिस प्रिंटिंग है, मैंने बता दिया आपको। लेटरल वॉल्यूम में स्फीयर में नहीं होता, या कर्व सरफेस नहीं होता कह लीजिए। हेमी स्फीयर है, फिर ये हेमी स्फीयर का 2/3 आधा स्फीयर हो गया। 4/3 इसका है तो 2/3, इसका 4πr² है, तो इसका लेटरल होता ही नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका होता है 2πr² और 3πr क्यूब, सॉरी 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब इनके नाम बताने कहता है फॉलोइंग एन ओपन राउंड बाउल, ऑब्वियस है, ये दिख रहा है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, हेमीस्फीयर। ए राउंड वेल, वेल ये रहा, सिलेंडर। अ कॉर्नकॉब, ये आपका कौन है। अ रूम इन द हाउस,
क्यूबॉइड होगा अगर उसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होंगी तो। और ये अमून द मून सरफेस एरिया, सॉरी ये होगा आपका स्फीयर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहता है देखिए, द शेप ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब, द शेप ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब इज सरफेस एरिया। रेक्टेंगल होगी ये शेप, है ना, क्या होगी ये रेक्टेंगल, एक फेस की तो रेक्टेंगल ही होगी ना बेटा। आगे लिख रखा अब रेक्टेंगल व्हेन फोल्डेड बिकम अ सिलेंडर, अगर एक पेपर को अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गोल गोल फोल्ड करोगे तो ये पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर वन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर रेक्टेंगल। और तीसरा, द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज सर्कुलर इन शेप, क्या होता है ये सर्कुलर, ठीक है। ये हमने लिख दिए सारे, इनके ब्लैंक फिल कर दिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं ये क्या बार बार कन्फ्यूजन आती है। देखिए ये फिगर है आपके पास, क्या है ये, अगर ये क्यूबॉइड बना रहा हूँ मैं जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर आप देखिए बेटा इसमें ये 6 साइड्स हैं इसकी, दिस 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 और एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ये होता है टोटल सरफेस एरिया 6। अगर ये इक्वल है तो 6a²। अगर आप ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा दो बेटा तो ये बनता है 4a²। ये होगा इसका CSA कर्व, सॉरी LSA लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये गोल को C बोलते हैं क्यूबॉइड का, आप समझ रहे हैं। और मैंने 6, अगर ये क्यूब है सारी साइड्स इक्वल है बेटा तो TSA टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 6a² और लेटरल सरफेस एरिया इसका होगा 4a²। अगर ये क्यूबॉइड है तो आपको पता, देखिए ये वाली साइड आप L/B लीजिए तो दूसरी भी यहाँ उस तरफ वाली भी L/B हो जाएगी बेटा। और ये अगर इसकी हाइट ये है तो L/H ये होगा तो दूसरा साइड भी L/H हो जाएगा। फिर ये वाली साइड बच जाएगी क्या, B/H, तो ट्वाइस हो जाएगा ये। अगर ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब की तो ऐसे बनेंगी बेटा, अगर क्यूबॉइड है तो क्या बनेंगे, देखिए 2 LB भी 2 प्रकार, BH और LH, ऊपर लिखे हैं फॉर्मूले, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए अगर जब बात करते हैं सिलेंडर की, देखो ये हाइट है इसकी और ये सर्कल, 2 सर्कल निकाल दीजिए तो इसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया CSA। इसमें कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि राउंड होता है 2πRH। टोटल के लिए ये वाला और ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 2πRH प्लस 2πR²। ये है CSA और ये है टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब कौन में देखिए, फिर आपके फॉर्मूलाज ऊपर लिखे हुए हैं, आपको कौन कैसा बनता है, यहाँ ये ना, कौन होता है ये ऐसे लाइक दिस। अब इसमें बेटा देखिए ये H है इसकी, अगर ये सर्कल निकाल दो तो ये होता है πRL। कौन का क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कौन, और πRL क्या होता है इसका CSA कर्व सरफेस एरिया। तो भाई ये सर्कल अगर ऐड कर दोगे तो TSA बन जाएगा, πRL प्लस πR²। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये ऐड करने के बाद CSA की बात आएगी तो ये नहीं लेंगे। अब आप देखिए ये L क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि L क्या है, ये कौन था, ये देखिए बेटा ये इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है, तो ये वाली चीज़ जो है ना ये L कहलाती है। तो इसमें एक फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया में ही यूज होता है, ये πRL, लेटरल नहीं कर्व बोलते हैं बेटा, H² प्लस R²। जिसमें राउंड शेप होगी उसमें ये L= का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर दिमाग में आए कि L क्या होता है, L² = H² प्लस R²। ऐसे ही अब जैसे देखिए हेमिस्फीयर की बात करें, ये हेमिस्फीयर हो गया, इसका 2πR होता है क्या, ये होता है CSA कर्व सरफेस एरिया। अगर ये वाला सर्कल और ऐड कर दोगे TSA बन जाएगा, 2πR² प्लस πR², दिस इज 3πR²। मतलब जब पूरी चीज़ें आप ऐड कर लें तो उसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। जो चीज़ ये अगर ऊपर और नीचे वाला छोड़ दें तो उसको लेटरल या कर्व कह लो, आप क्यूब में कहोगे तो वैसे बन जाएगा।
तो ये एक वाज एक्चुअली बेसिक ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हमने ये बताया कि क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं और क्या क्या आपको करना है करके। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।